आज एक एनकाउंटर में जैश से वाबस्ता आला कमांडर कैसर अहमद और उसका साथी मारा गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने ट्वीट करके बताया कि कैसर अहमद 2018 से सरगर्म था और मिलिटेंसी के मुख्तलिफ केसों में उसका हाथ रहा। दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस की एक पार्टी वहां गश्त कर रही थी। इस दौरान उनका सामना मिलिटेंटों से हुआ और एक मुख्तसर एनकाउंटर में दोनों मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों के कब्जे से एक अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफल, एक पिस्तौल और गोला बारूद जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने आज जम्मू में बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। हाल ही में बीजेपी के लीडरान की तालिब हुसैन नामी मिलिटेंट के साथ मंजर-ए-आम पर आई तस्वीर के बारे में मुजाहिरीन ने उनसे जवाब तलब किया। मुजाहिरीन ने बीजेपी के सदर दफ्तर को घेरने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिब ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के दफ्तर में तालिब हुसैन को देखे जाने से मुतल्लिक रिपोर्टों पर मरकजी हुकूमत को वजाहत पेश करनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में 10 लोग पूरे देश में जाते हैं और उसमें एक मिलिटेंट होता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीजेपी मिलिटेंटों के साथ खुद मिली है, नहीं तो इतनी कम फेलियर है इंटेलिजेंस का कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस में मिलिटेंट चला जाता है और भारत सरकार को इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता। अगर ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो देशवासियों की सुरक्षा क्या करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नौजवान की मौत के सिलसिले में एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। नौगाम थाने में उस नौजवान का कत्ल किए जाने का इल्जाम लगाया गया है। नटीपुरा इलाके में मुबैना कत्ल के खिलाफ लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। उधर पुलिस ने आज जारी करदा एक प्रेस रिलीज में मुतवफ़ी नौजवान को मंशियात का आदी बताया है। पुलिस के मुताबिक उस नौजवान को चोरी के एक मामले में पूछगछ के लिए थाने नौगाम बुलाया गया था। पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नौजवान की मौत की इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बनाने के लिए एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट के अमले की गफलत की वजह कल रात देर गए एक मरीजा की मौत हो गई। महलूक खातून के लवाहिकीन ने महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाज किया और वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। गड़बड़ का पता चलने पर SHO सुरनकोट नियाज अहमद मौके पर पहुंच गए थे। DDC सुहेल मलिक, DDC शाहनवाज चौधरी, सरपंच हलीम खान, सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा और बुजुर्ग शहरियों के हमरा जमा हो गए थे। DC इंद्रजीत, SSP रोहित बसकोट्रा और CMO डॉक्टर शमीमुन्निसा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कसूरवार मुलाजमीन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। एक जवान मौत हुई है यहाँ नेग्लिजेंसी की वजह से। ये जो स्टाफ की नेग्लिजेंसी है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकल स्टाफ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घरों में जाकर सो जाएंगे। गवर्नमेंट के इनको पे देती है, इनको तनख्वाह देती है, इनके रोस्टर उठाएं, उसमें आप देखें कि किस किस की ड्यूटी थी जो यहाँ मौजूद नहीं थी। फर्स्ट एड तो हमारा हक बनता है। अब ये मौत जो ये आए दिन यहाँ नेग्लिजेंसी की वजह से मौतें होती है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अटेंडेंट्स की कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो स्टाफ था उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम हुई और पेशेंट की डेथ हो गई, तो हम लोग इसकी इंक्वायरी जो है वो करेंगे, डेप्थ में करेंगे इंक्वायरी इसकी, और जो भी कल्प्रिट पाया जाएगा, चाहे वो अपना स्टाफ हो, हमारा डॉक्टर होंगे या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ जो कल्प्रिट होंगे, जो पाए जाएंगे मुजरिम इसमें, तो कुदरती बात है उनके खिलाफ जो है अंडर। नदी में अचानक सैलाब आने से दो कमसिन सगे भाई डूबकर फौत हो गए। दोनों नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान आए पानी के तेज रेलों ने उन्हें डुबा दिया। मोहल्ला राजौरी के संजय शर्मा के दोनों बेटे वंश शर्मा और अंश शर्मा इस हादसे में फौत हो गए। जिला राजौरी में गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बाइस खित्ते में मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की शिकायत खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं। अमराज क़ल्ब के माहिरीन इस रुझान को तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से जोड़ते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाइयत के मसाइल से लेकर और बहुत से अवामिल हार्ट अटैक्स की शरह में इजाफे का सबब बने हैं। मशहूर माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर इरफान ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो बाकायदगी से तिब्बी मुआयना करवाएं। अगर दिल के दौरे की अलामात ज़ाहिर हो तो वक्त गवाए बिना डॉक्टर से रुजू हों। बज़ाहिर सेहतमंद अफराद को हार्ट अटैक आने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर इरफान ने कहा कि दिल के बाज़ मसाइल की वाज़ेह अलामात नहीं होती है। पहले 10 साल पहले हम देखते थे कि अगर 40 साल से कम कोई एडमिट हुआ है कोई पेशेंट
SMHS में या सोरा इंस्टीट्यूट में हम सब देखते थे कि इसको 40 साल से कम हार्ट अटैक, अरे ये क्या हो गया, इसको ऐसा कुछ क्या हो गया कि कोई सरप्राइजिंग लग रहा था, हैरान कुन। लेकिन आज हमें हैरान कुन नहीं लग रहा है ये चीज़। अगर आप सोरा इंस्टीट्यूट जाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल खैबर या नूरा या SMHS हॉस्पिटल जाइए, आप अब देखिए वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा एक नौजवान जो एडमिट है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। और यहाँ से डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस भी बहुत बढ़ गई है, फूड ईटिंग हैबिट्स। तो ये और जो हमारे जो नौजवान हैं कश्मीर में, दे आर अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस लाइक बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ कोविड में भी हाल में हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, तो एवेन्यूज़ उनको कम लग रहे हैं। तो ये चीज़ें से इन चीज़ों से हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है। कॉमन सिम्टम है कि अगर सीने में दर्द है सेंटर ऑफ चेस्ट में, और ये दर्द आपको लेफ्ट आर्म पे जाता है और ये दर्द आपको चलने नहीं देगा, आप बाथरूम तक भी चलोगे ना, आपको दर्द इतना बढ़ेगा कि आप चल नहीं सकोगे। इस दौरान आपको ये पेन इग्नोर नहीं करनी है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। वहाँ पर जो डॉक्टर साहब है आपको ECG एटलीस्ट 10 मिनट में करना पड़ेगा ताकि आपको डायग्नोज जल्दी हो जाए। और हार्ट अटैक ये है कि अगर आपको डायग्नोज जल्दी हो गया और आपने पहले फर्स्ट आवर में ही ये थ्रोम्बोलिसिस उसको दे दिया, या पहले घंटे में ही आपने, या पहले 3 घंटे में ही आपने स्टेंट डाल दिया, तो जो हार्ट का जो पार्ट है जो बैठ गया था बिकॉज ऑफ अटैक, वो पूरा रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर जितना डिले आपको होगा उतना आपको हार्ट डैमेज ज़्यादा होगा। अगर फिर भी आप स्टंट भी डालोगे हार्ट अटैक के बाद 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता है, और जो हार्ट की जो मसल जो बैठ गई है वो रिकवर भी नहीं होता है। तो इसका अहम चीज़ है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे, ECG करो और डॉक्टर साहब आपको ट्रीटमेंट देगा, तो वो फिर उससे आपका हार्ट भी बच जाएगा और आपकी जान भी बच सकती है। जो नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन है, काली मिर्च, बाकी मिर्च, वो तो मैं उस पर तो मैं कमेंट भी नहीं करूँगा कि वो तो खाने ही नहीं है आपको। लेकिन एस्पिरिन ही आपका एक ही ट्रीटमेंट नहीं है हार्ट अटैक का। अगर आप एस्पिरिन खाओ ना खाओ, ये एक अहम ट्रीटमेंट है, लेकिन 25% तक लोगों में ये रग खोल सकता है जल्द से जल्द, लेकिन 75% में तो कुछ नहीं करेगा ना ये। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा, एस्पिरिन के अलावा और 5 मेडिसिन खानी है हार्ट अटैक में। श्री अमरनाथ जी यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। आज यात्रियों के नए जत्थे को पहलगाम के नूनवन बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। अमरनाथ के करीब बादल फटने के वाक़े के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों से यात्रा रोक दी गई थी। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं लापता लोगों में से बेशतर का पता लग चुका है। उन्हें नूनवन और बालतल बेस कैंपों को वापस भेज दिया गया है। मुक़द्दस गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मअतल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है, और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफ़िला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश व जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। 2 दिन हम कांजीकुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। सर इतनी प्रसन्नता हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे, तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका, वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे। लेकिन ये जैसे अलाउंस हमारे को मिला, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये आशा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। की बात ये थी कि हमारे नज़दीक की पड़ोसी गाँवों के इस दुर्घटना में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके कारण हमारे गांव में शोक की लहर हो गई। ये जो हादसा हुआ, हमारे नज़दीकी 4 हमारे मित्र इस हादसे में शिकार हो गए, उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और वापस जो यात्रा चालू हुई है, इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। इंतजामिया की यही कोशिश है कि जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए, और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। श्री अमरनाथ जी की गुफा के करीब जुमे के रोज बादल फटने के बाद से यात्रा बंद कर दी गई थी, मगर आज ये सिलसिला बहाल हो गया। जम्मू के यात्री निवास से 4026 यात्रियों पर मुश्तमिल एक जत्था अमरनाथ गुफा की ओर
रवाना हुआ। इन यात्रियों को बादल फटने से हुए अमवात पर काफी दुख है, मगर उनका जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के हुगली जिले से ताल्लुक रखने वाले संदीप कुमार नामी यात्री आज अपने साथियों के साथ जम्मू के यात्री निवास पहुंचे। संदीप अपने घर से इस माह की 8 तारीख को निकले थे। 10 तारीख को उन्हें जम्मू से यात्रा पर रवाना होना था। ताहम गुफा के करीब पेश आए हादसे की वजह से उनके शेड्यूल में भी थोड़ी ताखिर हुई। ताहम यात्रा पर जाने के उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। वो बिला किसी खौफ के भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाने के लिए बेताब है। संदीप का कहना है कि हादसे की खबर सुनकर उन्हें कुछ डर पैदा हुआ था। ताहम भगवान शिव पर उनके भरोसे ने उनके दिल से डर खत्म किया। संदीप की तरह सैकड़ों दीगर यात्रियों का भी यही हाल है। आपदा आ गई थी, बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैं रो पड़ा था। घर से निकला हुआ 8 तारीख को, तब मैं मनसा देवी गया, उधर गया, जाके आज सुबह निकला है, निकल के लाइन पे खड़ा है। बहुत खुशी है, सब लोग जा रही है। हर हर महादेव। उत्साह तो बहुत है, लग रहा है बाबा की इच्छा है जो बुला रहे हैं, तो बस यात्रा स्टार्ट करने के लिए है, बाबा की मर्जी। मायूस तो हम सही में बहुत हो गए थे। बहुत हमारे जो ग्रुप के हैं सब कोई डिसाइड कर रहे थे कि कहीं और चले जाते हैं घूमने के लिए ना। हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम वापस कलकत्ते ही वापस जाएंगे। अभी यात्रा चल पड़ी है, बस सब यही है, बाबा बर्फानी दर्शन दे अपना बस। कल जम्मू से किसी भी यात्री को गुफा की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। डिविजनल कमिश्नर ने भी यात्रियों को फिलहाल जम्मू के यात्री निवास न पहुंचने की सलाह दी थी। इसके बावजूद काफी तादाद में यात्री जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं। यात्रा दोबारा बहाल होने पर यात्रियों ने राहत महसूस की। पहले तो हमें मायूसी हो गई थी कि वो यात्रा बंद हो गई, अब हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें पता नहीं था, मगर आज यात्रा चालू हो गई है, हमें बहुत उत्साह है। हम अब अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं और बाबा भोले हमें जरूर दर्शन देंगे और हम दर्शन यात्री में सभी लोग भाग ले रहे हैं। बहुत मायूस हो गए थे और अब यात्रा खुल गई है, तो अब अच्छे से दर्शन करेंगे, सब लोग करें और सबकी यात्रा सफल हो, बाबा बनाए। सब मांगते हैं तो कोई बताता नहीं है, पर बाबा से दुआ है कि मतलब कि सबके ऊपर कृपा बनाए। जम्मू इंतजामिया ने यात्रियों के ठहरने के साथ साथ उनकी दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए माकूल इंतजामात किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। पुंछ में भी फिर से कोविड के नए मामले आने लगे हैं। एक हफ्ते में लगभग 15 नए केसों की निशानदेही हुई, जिसके बाद राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए दोबारा से कोविड टेस्टिंग लाजमी कर दी गई है। बिना कोविड टेस्टिंग के किसी को भी अस्पताल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फिकार अली का कहना है कि सभी लोगों को कोविड वबा से हिफाजत के बंदोबस्त फिर से अपनाने जरूरी हो गए हैं। सब लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 फेज स्टेजेस होती हैं। एक तो जहाँ तक हो सकता है यूज़ ऑफ मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जो भीड़ भाड़ करनी है किसी जगह पर भी, सब लोग इसको अवॉइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी को ऐसे फीचर लगे जैसे जुकाम वगैरह है, बुखार है, तो तुरंत अपना टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवाते ही जब अगर वो पॉजिटिव निकलता है, थोड़ा सा उसको 4-5 दिन अपने आप को आइसोलेट रखना है, ताकि बाकी उसका घर वाले, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी वर्क प्लेस